विदेशी यात्रियों से मिलने वाला स्रोत, वही प्रमुख जानकारी स्रोत। टेसियस कहाँ, किस देश का निवासी? टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण क्या था? अविश्वसनीय था, यानी कि विश्वास करने लायक नहीं था। बिल्कुल। हेरोडोटस, फादर ऑफ हेरोडोटस, हिस्ट्री का कहा जाता है। इसका भी अफवाह पर फैलल है कहानी। किस बुक का मतलब लिखा था? हिस्ट्री का। कब लिखा था? 5वीं शताब्दी में। परंतु इसका विवरण भी अफवाह में है। बिल्कुल। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक कौन कौन था? बिल्कुल। के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। बिल्कुल। मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। हाँ, इसका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किस भाषा में लिखा गया है? इंडिका बुक में तो लिखा गया है संस्कृति, हिंदी, उर्दू, फारसी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हाँ, समाज एवं संस्कृति। हाँ, वही समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। अंत्योकस का राजदूत कौन था? अंत्योकस का राजदूत कौन था? यह सीरियन नरेश के अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। अरे उल्टा पूछेगा तो नहीं बताएगा। क्वेश्चन सीधा करके थोड़ी पूछता है। होता क्या कि आंसर जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आंसर देवे नहीं करोगे। बाद में जब पता लगेगा तो ओह, ये चीज़ तो हमको पता था। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। मिस्र नरेश टोलमी का राजदूत कौन था? कौन था जो अशोक के राज दरबार में आया था? कौन आया था? डायोनीसियस। भारत का भूगोल का पुस्तक कौन लिखा था? टॉलमी। कब लिखा था? 2री शताब्दी में। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। प्रथम शताब्दी लिखा था। इसमें भारतीय पशु, खनिज आदि का बारे में विवरण मिलता है। फाहियान किस देश का लेखक था? चीनी यात्री था। किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बिल्कुल। सयुगन लेखक जो था ये किस देश का लेखक था? चीन का। 518 ईस्वी में भारत आया था। 3 साल भारत में रहा और बौद्ध धर्म अपनाया था। बिल्कुल। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? 629 में। बिल्कुल। मृत्यु हो गया। हाँ, तो 645 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु हो जाता है। 645 ईस्वी में हर्षवर्धन का मृत्यु भी हो जाता है। हेंगसोंग भारत के समय यानी कि हेंगसोंग ने अध्ययन के लिए के समय किस
कुलपति का आचार्य शीलभद्र थे। ये था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय थे, आचार्य था शीलभद्र। बिल्कुल। इत सिंह कब आया था भारत? 7वीं शताब्दी में। इसने अपने विवरण में किसका तथा किसका वर्णन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय और टिकमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत के का वर्णन। बिल्कुल। अलबरूनी किस देश का लेखक था? ये था अरबी लेखक था। अरबी लेखक था। मोहम्मद गजनी के साथ आया था ये। हाँ, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। कौन कौन आया था? ये अलवर नहीं आया था। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन रहता था? अलबरूनी, उतबी और फारसी। मोहम्मद गजनवी के दरबार में कौन रहता था? उतबी, अलबरूनी और फारसी। फारूकी, अलबरूनी, उतबी, ये तीनों मोहम्मद गजनी के दरबार में रहता था। बट फारूकी छोड़ के जितना भी है लेखक 4 गो, वो तीनों मोहम्मद बिन गजनी के साथ आया था। बट फारूकी साथ में नहीं आया था, दरबार में रहता था लेकिन उसके साथ नहीं आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति तार्किक है, किताबुल हिंद या किताबुल ताकीके ए हिंद। इतिहास का आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन कौन? जिसमें यह एक विस्तृत ग्रंथ है। इसमें धर्म और रीति रिवाज, खगोल या विज्ञान, धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथा, सामाजिक आदि का अध्ययनों का विवरण मिलता है। इब्न बतूता भारत कब आया था? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार। कब आया था? ये आया था 1333। 1333 में। और ये हो गया। ये आते हैं, इसको दिल्ली का काजी। हाँ, दिल्ली का काजी नियुक्त करते हैं। तो फिर 1345 में फिर इसको चीन में रहता हाँ 645 में चीन भेजा जाता है राजदूत के रूप में। ठीक। इब्न बतूता का पुस्तक है। रहला, इसमें रहला नामक जो पुस्तक है, इसमें क्या चीज़ का उल्लेख किया गया है? जैसे अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक शास्त्र है। आज का अर्थशास्त्र जो है एडम स्मिथ है, जिसमें क्या मिलता है? आज का जो अर्थव्यवस्था है ये अलग है, और चाणक्य ने अर्थव्यवस्था लिखा था वो अलग है। वो था राजनीतिक, यानी नेतवा सबके लिए था। और ये जो है एडम स्मिथ जो लिखा है अर्थशास्त्री, किसके लिए है? इकोनॉमिक्स सुने हो? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का इंग्लिश होता है इकोनॉमिक। अभी भारत का इकोनॉमी कितना है नंबर पे? 3 नंबर पे है। पूरे विश्व में 3 नंबर पे है। अभी चीन को पछाड़ रहा है, इंडिया पछाड़ देगा। जनसंख्या में इकोनॉमिक्स, यानी कि भारत का, पूरे विश्व का एकमात्र भारत देश ऐसा है जिसका अर्थव्यवस्था पूरे तेजी से बढ़ रहा है, पूरे तेजी से ग्रो कर रहा है। कंकयूर तथा तंकयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? तारानाथ। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो ये था पांड्य देश के यात्री था, यात्रा के लिए आया था। बिल्कुल। इसके इतिहास में पांड्य देश के बारे में कब आया था? 13वीं 13वीं शताब्दी में। और वो है और कौन सी था? ने 1401 ईस्वी में किसको स्वतंत्र घोषित किया था? दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में किसको स्वतंत्र घोषित किया था? मालवा को। दिलावर का पुत्र किसकी उपाधि धारण की थे? हुसैन शाह। कब किया था? 1400। और कहाँ का शासक बन गया था? मालवा का शासक बन गया था, जिसकी राजधानी कहाँ था? धारा से। जिस टाइम मालवा का शासक बना था कौन?
अलप खान। अलप खान, अलप खान कौन था? दिलावर का पुत्र था और हुसवंग शाह की उपाधि धारण किया था। कौन किया था? अलप खान। और कब किया था? 1405 ईस्वी में। अरे अलअप्तगीन अलग है भाई, मालवा का शासक बना था इसने। उस टाइम उसका राजधानी कहाँ था? धारा था। धारा से फिर जब बन गया था, जब शासक बन गया था मालवा का, तब धारा से कहाँ किया था? मांडू। उत्तर प्रदेश नहीं पता। धारा से कहाँ किया था? अंतरिम स्थानांतरित मांडू। मालवा में देश वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था। मालवा ने किस वंश की स्थापना महमूद शाह ने किया था? खिलजी वंश का। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और देश को गुजरात में मिला लिया था। मालवा को गुजरात में मिला लिया था। यानी कि गुजरात के शासक कौन था? बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में पछाड़ दिया था और उसको हत्या कर दिया था और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मांडू ने किस किले का निर्माण करवाया था? मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसवंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? दिल्ली दरवाजा। बजाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। हिडोल भवन या दरबार हॉल का निर्माण कौन करवाया था? हुसवंग शाह ने। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? जहाज महल का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुसुक महल को महमूद खिलजी ने किस स्थान पर बनवाया था? फतेहाबाद स्थान पर बनवाया था। के बस को गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर किसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली की सल्तनत में मिला लिया था। अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना। गुजरात के प्रमुख शासक थे। कौन कौन था गुजरात का प्रमुख शासक? इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ था? महमूद शाह का 1458 से 1511 ईस्वी और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी। गुजरात के प्रमुख शासक 3 वो था। कौन कौन था? अहमद शाह, महमूद शाह और बहादुर शाह। बहादुर शाह का शासनकाल कहाँ से कहाँ था? 1526 से 1537 तक। अहमद शाह का शासनकाल कहाँ से? 1111 से 1452। महमूद शाह का 1458 से 1511। अहमद शाह ने आशाबल के निकट साबरमती नदी के किनारे किस नगर बसाया था? अहमदाबाद नामक नगर बसाया था। और उसका राजधानी पाटन से कहाँ ले गया था? अहमदाबाद ले गया था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट कौन सा नगर बनाया था? मुस्तफाबाद। और कौन सा नगर बताया था? चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद का नगर का बसाया था। 1572 ईस्वी में किसने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? अकबर। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी ने
कब मेवाड़ के गुही लौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर 1303 में, और मेवाड़ को किसमें मिला लिया था? सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुही लौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने महमूद तुगलक को हराकर किसमें स्वतंत्र करा लिया था? पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। राणा कुंभा को कब चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी? विजय स्तंभ की स्थापना कौन किया था? कौन किया था विजय स्तंभ? राणा कुंभा। कब किया था? 1448 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1587। किसके किसके बीच हुआ था? राणा संग और बाबर के बीच। राणा इसमें पराजित कौन हुआ था? राणा सांगा। बिल्कुल। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576। किसके किसके बीच हुआ था? राणा प्रताप एवं अकबर के बीच। राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, जिसमें विजय हुई। अकबर विजय हुआ था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। जहांगीर ने मेवाड़ को किस साम्राज्य में मिला लिया था? मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में मिला लिया था।